जी, तो क्या हाल है आप लोगों के, कैसे तबीयतें हैं। तो आज जो है ना गोल्ड के टेक्निकल्स हम लोग करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो आप लोगों को पता है गोल्ड ओवरऑल बुलिश रहता है, ठीक है। हम बुलिश साइड में ज़्यादा इसकी एंट्रीज करते हैं ना कि सेल के अंदर। बट ये ना हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल्स है कुछ, वहाँ पर हम लोग सेलिंग करते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो आप लोग कम्युनिटी के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं, नंबर आपको ऊपर दिया गया है, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हो। तो कोई फ़ी वगैरह नहीं है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोर्स ऑफ है। तो आप आए, लाजमी मैसेज करें, देन आप ऐड हो सकते हैं। अच्छा भी हम लोगों ने 21 तारीख से जो है ना 25 तारीख के दरमियान जो अगला नेक्स्ट वीक है, हम उसके बीच के अंदर एनालिसिस क्या प्रोडिक्शन हो सकती है वो आज प्रोडिक्ट हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो गोल्ड के अभी जो है ना गोल्ड का हम अल्टा ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, तो गोल्ड का हम जो है ना अपना ये गोल्ड ने इस वीक के अंदर जो है ना हाई लगाया अपना। और ये लगाया कब है, ये बुध वाले दिन लगाया है। मैंने पहले भी आपको बताता होता हूँ कि बुध और जुमेरात ये दो दिन ऐसे होते हैं गोल्ड वीक का हाई लगाता होता है या वीक का सबसे लो लगना होता है। तो वीक का हाई इसी दिनों में लगता है, ये वेडनेसडे को लगा था वीक का हाई। तो अब हम लोग ना क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, 3358 पे तो गोल्ड वैसे ही चला गया। तो गोल्ड स्ट्रांगली बुलिश जा रहा है और कोई भी स्टॉक जो है ना बुलिश नहीं इस वक्त जा रहा है। बट मैं ना आपको थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में बता दूं कि गोल्ड में अभी ओवरऑल जो है ना सिर्फ गोल्ड में बुलिश है, ना कि किसी और स्टॉक में। US 30, US 100, नैस्डैक और इसके बाद में जो भी ये विक्स वगैरह आते हैं उनके अंदर जो है ना स्टॉक्स के अंदर बाइंग नहीं हो रही, सिर्फ सेलिंग हो रही है। मतलब कि ट्रेंड वही जा रहा है उनका, रिट्रेसमेंट वाला, या फिर अपना नीचे जा रहा है बस। BTC देख लें, BTC भी रेंज कर रहा है, कोई वो भी बुलिश नहीं जा रहा। लेकिन ये गोल्ड ही है ऐसा जो कि ये बुलिश जा रहा है। US ऑयल तक बुलिश नहीं जा रहा। US ऑयल हम करते हैं ना, तो US ऑयल भी बुलिश नहीं गया होगा मेरे ख्याल से। ये देख लें US ऑयल भी नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि US ऑयल तो 63 पे आया हुआ है। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं जी US 30 हम देख लेंगे तो वो भी नीचे आया होगा। दो ये देख लें, ये भी नीचे आया, डिप मार के आया और अभी जो है ना प्राइस 39,000 के ऊपर है। जो है नैस्डैक उठा ले, यूरो USD उठा लेते हैं, GBP, ये तो चलो करेंसी पेयर्स है ना। और ये वैसे भी बैक पे जाएंगे तो ये वैसे भी ट्रेंड जो है इसका ऐसे ही चल रहा है। BTC 85,000 पे है, इथीरियम 1500 पे है। तो यार ये सीन है कि गोल्ड ही इस वक्त ओवरऑल बुलिश है, ना कि अपना कोई और स्टॉक। तो हमें इस बात को जहन में रखना पड़ना है। ये भी ये है, लोग बड़ा आसानी से कह देते हैं सेफ़ है, सेफ़ एसेट है, इसी वजह से लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर। यार ये चीज़ नहीं होती। अब सेफ़ एसेट है तो इसका क्या मतलब है गोल्ड के बुलिश ही जाता रहेगा? ऐसे तो गोल्ड में इकॉनमी बड़ा इफेक्ट डलता है। अब टैरिफ इन्होंने 250% कर दिया चाइना के ऊपर, और जो है ना मज़ीद करने के चांसेस के अंदर है अब। लेकिन चाइना पर जवाबी हमले कर रहा है। तो ये चीज़ें ना मैंने हिस्ट्री पढ़ रहा था ना, तो 1930 के अंदर टैरिफ लगा था, वो भी अमेरिका ने लगाया था पूरी दुनिया के अंदर। और जो है ना 1913 के अंदर भी लगा था, तो 1897 के अंदर भी लगा था। मैं वो वीडियो भी आप लोगों को शेयर करूँगा, और वो आर्टिकल है पूरा, वो सारा मैं शेयर करूँगा। तो वो कहने का मकसद है ना कि वो पढ़िएगा ना, आपको पता चलेगा जब भी ये टैरिफ रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, तो फिर गोल्ड नहीं, मतलब पूरा स्टॉक मार्केट एक बार पंप होता है, उसके बाद गिरावट में जाता है, गिरता है। तो इसके अंदर ये सीन होना है, अभी हुआ नहीं है लेकिन ये होना है। जब तक अगर ट्रंप ट्रंप की गवर्नमेंट होगी या फिर चाइना की होगी तो वो कोई एक्शन ना ले इस चीज़ के ऊपर ना, तो अगर एक सख्त सख्त एक्शन ले लिया तो देन तो फिर तो मार्केट गिरने का बड़ा चांसेस है। तो देन मैं इसलिए जो है ना अभी फ़िलहाल इसके अंदर लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए नहीं सोचता, मुझे एक लॉन्ग रिट्रेसमेंट चाहिए। अच्छा ये था फंडामेंटल। अब जो ना फंडामेंटल की इतनी होती है बस। तो बाकी टेक्निकल्स की बात करते हैं। गोल्ड में क्या टेक्निकल जो है ना हम लोग गोल्ड के अंदर देखते हैं। गोल्ड का आप लोगों को पता है, मैंने कई देर से बताया, गोल्ड का ये वाला लेवल पेंडिंग है। गोल्ड इस लेवल पे लाजमी आएगा, चाहे वो कब मर्जी आ जाए। ये वाला लेवल आप बैक से हिस्ट्री चेक कर लें, गोल्ड का भी ये वाली जो है ना प्राइस एक्शन छोड़ता नहीं होता, लाजमी टेस्ट करता है। तो मैं ये इसका वेट करूँगा, ठीक है। अच्छा भाई हम नेक्स्ट वीक हम लोग जो है ना गोल्ड के अंदर क्या प्रोडिक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग गोल्ड के ना एरियाज़ कुछ लगा लेते हैं। ये वाला गोल्ड का एरियाज़ है 31,969 का। मैंने ये पहले भी लेवल का कहा है, गोल्ड इस लेवल तक आएगा। और इसके बाद जो है ना गोल्ड के अंदर ये FVG क्रिएट हुई है, जो कि ना हमें ये FVG फिल होते नज़र आ सकती है। नेक्स्ट वीक के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल पे आ जाए देन लॉन्ग टर्म बाइंग है। और इसके बाद हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के डेली के अंदर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मेरे टेक्निकल जो है ना इतने मुश्किल नहीं होते। मैं सिंपल पते की बात करता हूँ जो कि ना गोल्ड के अंदर मूव होती है। मैं ब्रेक और स्ट्रक्चर ये बता दें चीज़ें आपके सामने। ये ब्रेक और स्ट्रक्चर बड़े बंदे को पता है, ब्रेक हो गया यहाँ पे स्ट्रक्चर जी, यहाँ पे लिखने को क्या लिख देते हैं। बहरहाल ये जो है ना
गोल्ड ने हमें ऐसी सिचुएशन दी है। अब ये गोल्ड ने ना एक गैप अप छोड़ा है, तो ये गोल्ड ने फिल करना है। तो ये हमें अगले दिन में, ये डेली का गैप अप है छोटा सा, लेकिन ये फिल होगा लाजमी। अच्छा, गोल्ड ने ना हमें यहाँ पे क्या दिया, हैमर दिया हुआ है, लेकिन मैं इस हैमर को नहीं मानता गोल्ड को। क्योंकि ना ये किस्म की वो हो सकती है, क्या कहते हैं उसको, ट्रैपिंग हो सकती है। ठीक है, अब गोल्ड इस लेवल तक आएगा, ठीक है, 3200 एक गुड एरिया है। 3200 तक आ जाए या फिर आ जाए 3300 का भी लेवल है, वो भी एक गुड लेवल है, लेकिन वो मार्केट उसको ब्रेकआउट कर गई थी। तो ये वाला लेवल है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लेवल लगा देता हूँ, ये वाला लेवल अच्छा है, रीटेस्टिंग एरिया है ना, ये वाला रीटेस्ट एरिया है। तो गोल्ड के अंदर हमें जो है ना 3245 3250 तक मिल सकता है और नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना, और अगर यहाँ तक मिल जाए तो देन वेल इन गुड है ना। आप लोग यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म बाइंग हो सकती है ना, फिर आप जो है ना न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हो गोल्ड के अंदर। अगले वीक में हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो देन हमें जो है ना एक लॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है। तो बाइंग की बात, अब बाइंग की बात कर लेते हैं भाई हम। छोटे टाइम फ्रेम में, अभी तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है ना। तो हम चलते हैं अपनी H4 के अंदर। H4 टाइम फ्रेम क्या कहता है, H4 टाइम फ्रेम बुलिश बता रहा है। और ये जो सीन होता है ना, जब ऐसे गोल्ड, मैं अभी भी यही गोल्ड के अंदर बाइंग करना चाहूँगा ना डिप से, तो मैं ये करना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे पता है ये मार्केट ट्रैपिंग सिस्टम होता है मार्केट का, मार्केट ने यहाँ से सेल आना होता है। ठीक है, तो हमें वो सेलिंग एशियन सेशन के अंदर मिल जाए, मंडे को मिल जाए या ट्यूसडे को मिल जाए, जब भी मिल जाए। मैं जब तक, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल को थोड़ी ना जानते कि फंडामेंटल कब आ जाते हैं, एक अचानक से फंडामेंटल आ जाते होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशंस है गोल्ड की कि इस लेवल तक आए, तो देन हम जो है ना बाइंग करेंगे यहाँ से 4250 3250 और 3245 के बीच में, जहाँ पर भी आ जाए। अच्छा, हम अब H1 में चलते हैं। जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्लियर एंट्रीज कहाँ पे करनी है। अच्छा भाई, तो गोल्ड, मैंने ये बात अपनी फ्राइडे की वीडियो के अंदर बताई थी, मैंने जुमेरात की वीडियो में बताई थी आई थिंक, हाँ, जुमेरात के एनालिसिस, डेली एनालिसिस जब किए थे तो मैंने बताया था गोल्ड हमें 80 के लेवल मिलेगा। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है ना, तो गोल्ड हमें 80 के लेवल में मिला है। तो मार्केट 84 से मार्केट दोबारा गई है ऊपर, रिवर्स हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, मार्केट रिवर्स हुई है यहाँ पे ये वाला हमारा टेक्निकल्स काम किया था, बट हम लोगों ने यहाँ पे भी बाइंग शाइंग की थी। मुझे याद है 90 से बाइंग की थी, लेकिन वो मार्केट की मूव ज़्यादा थी तो 90 से स्लिप हो गई थी। वो मैंने कम्युनिटी के अंदर ट्रेड की थी, दी थी 190 पिप्स हम लोगों ने तकरीबन यहाँ से निकाले थे। अच्छा, मार्केट ने ना हमारा जो है ना फ्राइडे का ये वाला लगाया है, इसने लो, इसने ये लोगो लो लगाया है। अच्छा, मार्केट ने ना अब अगर ऑल टाइम हाई दोबारा लगाना है ना, तो मार्केट को ये लेवल्स ब्रेकआउट करने पड़ने हैं। ठीक है, हम लोग अगर बाइंग के अंदर जो है ना एक्सपेक्टेशन देखते हैं ना गोल्ड के अंदर, तो H1 का चार्ट है, इसके अंदर हम लोग ये वाला ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे। अगर लेवल इस ब्रेकआउट का इंतज़ार हो जाता है, ठीक है, मतलब ये ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, ये सप्लाई एरिया का ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर हमें जो है ना गोल्ड मिल सकता है ऊपर को, मज़ीद ऊपर को। ये सप्लाई कैंडल है, यहाँ पे एक बार इसका ब्रेकआउट हो गया तो देन हमें जो है ना एक अच्छी एंटर मिल जानी है। एक्चुअल में सप्लाई कैंडल एक और पड़ी हुई है ना यहाँ पे, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया बना हुआ है ये वाला। ये सप्लाई एरिया VSA वाले लोग जानते होंगे इसको। अगर वॉल्यूम शॉल्यूम यहाँ पे लगा होगा सप्लाई का, तो देन मार्केट रिवर्स गई है इसी वजह से, तो वो टेक्निकल बैठे होंगे। तो ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो मंडे वाले दिन, तो यहाँ पे टेस्ट हो, फिर हम जो है ना इसका लॉन्ग टर्म भी देख सकते हैं। बट जो है ना ये वाला पहला TP हमारा ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला एरिया, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेने आएगा इस एरिया की। ये जो एरिया है ना, ये वाली मार्केट वीक इसकी लिक्विडिटी लेगा, देन मार्केट ऊपर जाएगी और हमें जो है ना मज़ीद मार्केट इसके ऊपर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ ये सीन हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बनाते 15 मिनट 5 मिनट, देन हमें यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्टेड, ये वाला सीन हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आ जाए, बट मुझे नहीं लगता। जब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास चलेगी तो ना इसको ब्रेकआउट करके, तो देन मार्केट ने एक नया हमें ऑल टाइम हाई देगा, यहाँ पे ये वाला सीन होगा। ठीक है, यही हमारे पास एरियाज़ हैं, तो हम लोग यही एरियाज़ देखेंगे गोल्ड के अंदर नेक्स्ट वीक जो है ना हमें गोल्ड ये वाले। अच्छा, ये सेलिंग की भी बात कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला लेवल होल्ड है, ठीक है, ये वाला लेवल टिल होल्ड है। अच्छा, ये वाला आप लोगों ने एक और चीज़ करनी है कि गोल्ड, अब यहाँ पे ना मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने यहाँ पे FVG बनाया है, ठीक है, ये रात की बात है। मार्केट ने FVG बनाया, मार्केट ने बाद बाद में FVG को फिल किया, इसका 50% क्लियर किया, देन मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, जब ऐसा भी सीन होना तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहीं से नीचे आ जाती होती है ना, मैं इसको 1 मिनट रिमूव कर देता हूँ। मार्केट अगर इसके नीचे आ जाती है ना,
तो हमें मार्केट में ये वाली सिचुएशन मिल सकती है। इसको ब्रेक करें, फिर ये सपोर्ट एरिया बन जाता होता है, रेजिस्टेंस एरिया, ब्रेकर ब्लॉक जिसे कहते हैं ना, नहीं ब्रेकर ब्लॉक नहीं, सॉरी एफवीजी के पता मुझे अल्टरनेट क्या कहते थे इसको। ये एफवीजी ब्रेक हो करेगा, फिर यहाँ पे इसको टेस्ट करेगा 90 वो ये बनता है जी 3303 का लेवल का टेस्ट करेगा। देन हमारा टीपी ये होगा, उसके बाद हमारा टीपी ये वाला भी हो सकता है। तो हमें कुछ ऐसा भी मिलेगा, क्यों, यहाँ पे भी मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट की पड़ी हुई है इस लेवल के ऊपर। तो हमें यहाँ पे भी जो है ना सीन ऐसा भी मिल सकता है, यहाँ पे कंफर्मेशन ये भी होती है, ठीक है। अब तीसरी बारी आती है, हम लोग जो है ना ये भी लगाते हैं, फिबो लगाते हैं, फिबो लगा के देखते हैं कि मार्केट हमें कौन सी रिट्रेसमेंट देने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये H1 का चार्ट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, यहाँ पे हमें जो है ना इसने ये वाला लेवल दिया है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, ये मार्केट ने हमें दिया है लेवल, लेकिन आप लोग अगर एक चीज़ चेक कर दें ना, तो ये वाला एरिया जो है ना गोल्डन एरिया है, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मार्केट रिट्रेसमेंट देगी, देन मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ये भी नहीं गोल्डन एरिया नहीं, सॉरी, इसको इम्बैलेंस एरिया कहते होते हैं। ये एफवीजी का एरिया, ये इम्बैलेंस कहते हैं इसे। तो मार्केट इस एफवीजी को भी क्लियर, मतलब एफवीजी को नहीं, सॉरी, ये फिबो के पॉइंट को क्लियर करके तो देन हमें जो है ना एक अगर ब्रेकआउट करती है तो ये भी हो सकता है कि गोल्ड हमें यहाँ पे इस पोजीशन के अंदर भी मिल जाए, ठीक है, ये वाली पोजीशन भी हो सकती है गोल्ड के अंदर। तो क्योंकि हम लोगों ने सारे टेक्निकल देखते हैं, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज ये लेवल, यही लेवल्स हैं जो मैंने लगा दिए हैं ना चार्ट के ऊपर, आप अपने कंप्यूटर के अंदर ही मार्क कर सकते हो। ये लेवल ही हमें जो है ना, हमें अच्छी एंट्रीज जो है ना 100 to 150 पिप्स दे सकती है, ठीक है। तो यही हमें जो है ना एंट्रीज वगैरह मतलब मस्ट है ये दे सकती हैं। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है, अदरवाइज़ जो है ना हमें ये चीज़ सीन मिल सकता है, ठीक है। तो यही लेवल्स है गोल्ड के अंदर जो है ना हमें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। तो बाकी ये कि बुलिश निकलता है तो देन भी क्या कर सकते हैं, बुलिश निकल जाए, अगर बुलिश ना निकला तो देन ठीक है, कोई इशू नहीं, हम लोग फिर देख लेंगे इसको, ठीक है। ये हमारे पास जो थे टेक्निकल जो है ना गोल्ड के।